अरे बच्चों, तुमसे मिलने तुम्हारे दोस्त आए हैं। कौन? तुम ही जाके देख लो, तब तक मैं बल्लू के पास बैठता हूँ। हाँ? ठीक है। जा। मोंटू, तू यहाँ क्यों आया है? हाय इंटेलिजेंट चिल्ड्रन, मैं तुम्हारे लिए एक इंटेलिजेंट ऑफर लाया हूँ। चुप, तुम क्यों हंस रहे हो? अरे आपने अभी अभी जो जोक मारा उस पे हंस रहे। तो हाँ मानो, मैं कहा था हाँ मानो। मैं अभी तो मैं रोहित केवल का बॉस हूँ, पर अगर तुम चाहो तो तुम हम सबके बॉस बन सकते हो। पर उसके लिए तुम्हें मुझे तुम्हारे फ्लाइंग हेलमेट की एक राइड देनी पड़ेगी। हंस क्यों रहे हो? क्योंकि फिर से तूने एक जोक मारा, इसलिए। तो ठीक है मानो, मैं अभी तुम्हें एक जोक सुना ही देता हूँ। मैं अभी तुम्हारे मम्मी पापा को यहाँ बुलाऊंगा और उनसे कहूंगा कि तुमने मेरा एक फ्लाइंग हेलमेट चुराया है और यहीं कहीं इस घर में छुपाया है, और फिर तुम खुद वो फ्लाइंग हेलमेट मुझे लाकर दोगे। मोंटू, हमारे मम्मी पापा तेरे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि हम चोरी नहीं करते। राइट मानो, पर वो ये भी नहीं जानते कि वो फ्लाइंग हेलमेट तुम्हारे पास है, क्योंकि तुमने अभी तक उन्हें बताया नहीं है। तो जब मैं बताऊंगा कि वो फ्लाइंग हेलमेट मेरा है, तो उन्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। मुंह क्या देख रहे हो? अब हंसो। तो बोलो मानो, तुम दे रहे हो ना मुझे वो हेलमेट? ठीक है मोंटू। मेहर, तू ये क्या कर रही है? मानव, हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, इसलिए। एक मिनट। ये ले मोंटू, जाओ 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 जाओ। थैंक यू मैम। हाँ, लेकिन मोंटू, एक राइड के बाद मुझे मेरा हेलमेट वापस चाहिए। हाँ मैं प्रॉमिस, तुम्हें हेलमेट वापस मिल जाएगा एक राइड के बाद। जाओ ना। हाँ हाँ बाय एंड थैंक यू। मेहर, अब क्या होगा? अरे मानव, रिलैक्स। मैंने मोंटू को हमारे हेलमेट की जॉयस्टिक नहीं दी है, बल्कि हमारे वीडियो गेम का जॉयस्टिक दिया है। क्या? पर मेहर, अब हम वीडियो गेम कैसे खेलेंगे? अच्छा, क्या आइडिया है मेहर। अब देखना, मोंटू खुद अपने हाथ से वो हेलमेट हमें वापस देगा। है नहीं यहाँ पे मेरा उड़न खटोला यंत्र है? है ये बड़ी अजीब जगह पृथ्वीलोक है, मेरे समझ के बाहर बिल्कुल। अजीब लोग, अजीब भाषा, अजीब नाम है। कहते यहाँ पे आमलेट मेरे उड़न खटोला यंत्र को। हाँ, लेकिन ढूंढना होगा मुझे मेरा यंत्र इसी नाम से। लेफ्ट राइट, हटो हटो, लेफ्ट राइट। अरे मेरी मुर्गियां कहाँ गई? तुम्हारी वजह से मेरी सारी मुर्गियां भाग गई। महाशय, मारा धक्का आपने मुझे और डांट रहे आप मुझे उल्टा। तुम ये उल्टा क्यों बोल रहे भाई? अरे जिसकी नन्ही सी कमर को इतना जोर का झटका लगा हो, वो ऐसे ही बात करेगा। अरे तुम्हें तुम्हारी कमर की पड़ी है
और यहाँ मेरी सारी मुर्गियां भाग गई। देखिए महाशय, थी इसमें दोनों की गलती। कहना चाहिए था आपको दाएं बाएं। पता नहीं बोल रहे थे कौन सी भाषा। अच्छा मियाँ, दोनों की गलती थी। हाँ, तो चलो मियाँ, दोनों मिलकर ढूंढते हैं मुर्गियाँ। मुर्गियाँ? नहीं नहीं, है ढूंढना मुझे मेरा आमलेट। आमलेट? हाँ। तो ये कौन सा मुश्किल काम है? क्या है आपके पास वो आमलेट? यहाँ तुमने मेरी मुर्गियाँ ढूंढ ली, हाँ। तो समझो तुम्हें तुम्हारा आमलेट मिल गया। सच? हाँ सच। अरे है ये तो बहुत आसान। तो चलिए मिलकर ढूंढते आपकी मुर्गियाँ। वाह, माशे, ये रही आपकी दूसरी मुर्गी। वाह महाशय, हाँ, है नहीं आसान इन मुर्गियों को पकड़ना। अरे मियाँ, आमलेट चाहिए तो चौथा और आखिरी मुर्गा तो पकड़ना ही पड़ेगा। हाँ? हाँ। नहीं सोचा था झगड़ा करते वक्त रानी परी से कि करनी पड़ेगी इतनी मेहनत ढूंढने के लिए आमलेट। ये लगता नहीं मिलेगा वापस कभी मेरा आमलेट। अरे मिल गया। क्या आमलेट? नहीं, मेरा सलमान, मेरा सलमान। महाशय, कहा था आपने मुझे कि ढूंढना है मुर्गियों को। मेरे मुर्गे का नाम ही तो सलमान है। अच्छा महाशय, मिल गई आपको सारी मुर्गियाँ? हाँ? हाँ। लाइए, दीजिए मेरा आमलेट। हाँ क्यों नहीं, चलो। हाँ। वाह, आखिर इतनी मेहनत के बाद मिल ही गया मेरा आमलेट। हाँ। लाइए महाशय, दीजिए मेरा आमलेट। ये क्या? ये नहीं मेरा आमलेट। अरे घर पे जाओ, पकाओ, मिल जाएगा आमलेट। देखिए महाशय, हो रही आपकी कोई भूल। मेरे आमलेट से आप उड़ सकते हो। ऐसी कौन सी मुर्गी का अंडा है जिसके आमलेट के खाने से आदमी उड़ सकता है? महाशय, मुर्गी का अंडा है नहीं मेरा आमलेट। मेरा उड़ने वाला यंत्र है आमलेट। अरे मियाँ, आपका ऊपरी फ्लोर बिल्कुल खाली है। अगर नहीं था आपके पास मेरा आमलेट, तो किया क्यों आपने मुझसे झूठा वादा? देखो मियाँ, अब्दुल हैदराबादी को मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा दिमाग ना पकाओ। अगर पकाना है ना तो इस अंडे का आमलेट पकाओ, तुम्हें तुम्हारा आमलेट मिल जाएगा। पकाऊं इसे? अरे महाशय, जरा रुकिए, जरा ये तो बता कर जाइए कि है पकाना इसे किस पे? अरे मियाँ, इसे अपने सर पर मान लो, मिल जाएगा आमलेट। ओ अच्छा, है लगता मुझे है ये कोई जादू यंत्र जिसे सर पे मारने से मिल जाएगा मुझे मेरा आमलेट। मिल जाएगा मुझे मेरा आमलेट। आमलेट, आमलेट, आमलेट। सर आप अचानक यहाँ, मेरा मतलब कैसे आए? पैदल आया। अरे मैं उड़ के आया। डोंट आस्क मी नॉनसेंस क्वेश्चन। मैं यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट काम से आया हूँ। मनी और पनी कहाँ है? मनी पनी? हाँ हाँ भाई, वही मनी पनी जिन्होंने पहले मुंबई में क्राइम किया, फिर अमृतसर में क्राइम किया, और दोनों बार बालवीर ने पकड़ा। आज उन्हें अमृतसर से मुंबई लाया गया है। हाँ सर, वो दोनों तो यही हैं। मैं उन दोनों को यहाँ लेके आता हूँ। जल्दी लाओ। ओके सर। सर, ये हैं मनी पनी। जाओ, मुझे इन दोनों से अकेले में बात करनी है। ओके सर।
तुम लोगों को शर्म नहीं आती? शर्म का तो इसमें कोई बात नहीं सर। ये तो हमारा धंधा है, किडनैपिंग करना तो हमको हमारा फादर सिखाया। अबे गधों, यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। एक काम ठीक से नहीं कर पाते तुम दोनों। हर बार हार जाते हो बालवीर से मेरी तरह। इस बार मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कोई गलती नहीं करना, उड़ा देंगे बालवीर को। बालवीर से टक्कर लेना जस्ट नॉट पॉसिबल सर। वो सुपर हीरो, हम सुपर जीरो। अरे तुम्हें बालवीर से डरने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे पास जादू होगा बालवीर की तरह। अयो पन्नी, दिस कमीशन इज वेरी फनी। सुपर बनी है ना, सुपर बनी है। हुआ अब यकीन मेरी बात पे? क्यों उड़ गए ना होश तुम दोनों के? हैं? अयो पन्नी, हमको काटो, हम किधर सपना तो नहीं देखता है। अयो चिकटी काटो बोलता है। अयो अयो, ये तो सचमुच सपना नहीं रे। हो गया तुम दोनों का? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। हाँ। बड़ी भयंकर है करना चाहती बालवीर का खात्मा, और उसके लिए चाहिए उन्हें तुम दोनों की मदद। अगर करोगे तुम दोनों हमारी मदद तो मिलेगा तुम्हें छुटकारा इस कैद से, और साथ में मिलेगा इनाम भी। बोलो है मंजूर? अन्ना ग्रेट चांस, ग्रैब। ओके सर, वन स्मॉल क्वेश्चन सर। ये भयंकर परी कौन रे, और तुम कौन? ऐसा दिखता है अजीब सा, कैसा अजीब दिखता है? हूँ नहीं मैं अजीब से शक्ल का, हूँ मैं प्रधान श्री श्री तोबा तोबा जी। अयो तौबा तौबा, तुम इंडिया का प्रधानमंत्री तो नहीं, तो फिर कौन से देश का मंत्री? भयानक लोग का। अरे वो सब छोड़ो, तुम दोनों तुम करो बिल्कुल वैसा ही जैसा हूँ मैं कहता तुम दोनों। ओके सर। हैं? ओके रेडी सर, रेडी रेडी। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ इंस्पेक्टर, मैं इन दोनों को अपने साथ ले जा रहा हूँ इंक्वायरी के लिए। अपने साथ? पर कहाँ सर? फिर तुमने मुझसे सवाल किया, तुम्हारी इतनी हिम्मत? गुड, वेरी गुड। ड्यूटी पे कभी किसी से नहीं डरना, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि इन दोनों को मैं कहां लेके जा रहा हूं। इट्स अ सीक्रेट मिशन। ओके सर। चलो। डॉक्टर साहब, आपने तो कहा था कि बल्लू को इंजेक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन देखिए ना, उसका बुखार तो बढ़ते ही जा रहा है। कोई बात नहीं, मैं अभी एक इंजेक्शन दे देता हूँ, बुखार झट से उतर जाएगा। ठीक है। एक मिनट, डॉक्टर साहब, उसे दर्द नहीं होना चाहिए। हाँ, थोड़ा धीरे से। एक मिनट डॉक्टर साहब, इससे इसके अंदर के सारे बैक्टीरिया से मर जाएंगे ना? हाँ। एक मिनट, मैं बल्लू को ऐसे दर्द में नहीं देख सकता। एक मिनट, मैं उसकी चीख नहीं सुन सकती। इसे देखे तो मेरी चीख निकल जाएगी। चलो, ये तो गांधी जी के 3 मंदिर बन गए। बल्लू बेटा, तू है ना इंजेक्शन की तरफ मत देख, मेरी तरफ देख। हाँ।
खुश रहो बालवीर, खुश रहो नटखट परी, खुश रहो। अच्छा हुआ बालवीर तुम सही समय पर आ गए, वरना मुझे सुई लगवानी पड़ती। माफ कीजिए नटखट परी, मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई। अरे कैसी परेशानी? बच्चों की रक्षा के लिए हम परियां तो कुछ भी कर सकती है। बस मुझे सुई से थोड़ा डर लगता है, लेकिन नटखट परी अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप आराम से परी लोग जाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। लेकिन बालवीर तुम्हें भी तो सुई लगवानी पड़ेगी ना, आप उसकी चिंता मत कीजिए। मेरे शरीर का तापमान एकदम ठंडा है, तो जैसे ही डॉक्टर मेरे शरीर को छुएंगे उन्हें लगेगा कि मुझे बुखार है ही नहीं और मुझे सुई लगवानी नहीं पड़ेगी। ठीक है बालवीर? बल्लू बेटा उल्टी हुई? हाँ आजा लेट जा। डॉक्टर साहब ये तो बिल्कुल ठीक है, बुखार भी नहीं है, इसे इंजेक्शन की जरूरत ही नहीं है। ये तो कमाल हो गया, आपने इंजेक्शन भी नहीं दिया और बल्लू ठीक भी हो गया। अयो संभालो संभालो सर संभालो, लगा चलो ठीक है ना? अभी इधर लेके आया, अभी बताओ जादू कौन सा है, क्या जादू बता? मैं बताता। हाँ। ये लो गोली। गोली? ये अच्छा गोली है। क्या हुआ सर? है सिर्फ इसे चबाना नहीं निकलना। सॉरी सर मिस्टेक हो गया, लेकिन ये गोली तो मैं निकल गया। देता हूँ दूसरी गोली। ओके। दूसरी गोली। ये सर ये तो बब्बल गम कोई भी दुकान में 1 रुपए में मिलता है, इसमें जादू कह रहे हैं, बोलो। मुंह में डालो। हाँ? चबाओ इसे। ओके। चबाओ। हो गया चबा के? हो गया। अब फुलाओ इसे, छोड़ो इसमें हवा और बनाओ इसका बड़ा सा गुब्बारा। फुलाओ। और फुलाओ। अब छोड़ो इस गुब्बारे को उस बच्चे के ऊपर, फिर देखना होता है क्या जादू। छोड़ो। अयो अन्ना ये क्या कर दिया? ये बच्चा गुब्बारे के अंदर से भी चिल्ला चिल्ला के वो बालवीर को बुलाएगा और बालवीर इधर में आके हम लोग का अड्डे पसली तोड़ देगा। अयो भागो नहीं पहुंचेगी उस बच्चे की आवाज बालवीर तक। और ऐसा कैसा अन्ना? क्योंकि है ये जादुई गुब्बारा। अयो जादुई गुब्बारा? एक मिनट मैं ट्राई कर। नहीं आ रहा है, तेरे को आ रहा है क्या? जादू। तो कमाल, एकदम मैजिक जादू। हो गया तुम दोनों का? हाँ हाँ क्लियर हो गया। अब नहीं कर सकेगा बालवीर इस बच्चे की मदद। अब उठाना पड़ेगा तुम्हें ऐसे ही इस बच्चे को, क्योंकि है बिछाना मुझे बालवीर के लिए चाल। आई का मजा, मजा नहीं बड़ा मजा।
कितना मासूम और प्यारा पंछी है। अब आप जा सकते हैं। देखिए ना बाल परी, ये तो उड़ना ही नहीं चाहता। लगता है इसे हमारे पास अच्छा लग रहा है। अच्छा तो अब मुझे लगेगा रानी परी, जब मेरा ये मायावी पक्षी अपना असली रूप दिखाएगा। बस मेरे एक इशारे की देर है। सब कुछ जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा है। अब बहुत ही जल्द पृथ्वीलोक पर बालवीर और परी लोक में परियां मेरे बिछाए हुए जाल में फंसने ही वाली हैं। डाउन एट होम। बच्चों आज छुट्टी है ना, क्या प्लान है? कुछ नहीं दादाजी, हम गार्डन में खेलने जा रहे हैं। हाँ। अरे वाह, ये सुन के मुझे खुशी हुई कि आज तुम लोग वीडियो गेम न खेल के गार्डन में घूमने जा रहे हो। दादाजी इज प्राउड ऑफ यू। प्राउड नहीं, प्राउड। हाँ वो वही, सेम टू सेम। मानो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। 1 मिनट बल्लू, पहले मैं देखूंगी कि तुम्हें बुखार है या नहीं, उसके बाद जहां जाना है वहां जाना, ठीक है? महर, अगर बल्लू हमारे साथ आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी ना। एक मिनट। अरे बल्लू, कल तूने स्कूल मिस किया था ना? एक मिनट। बल्लू, ये देख, ज्योग्राफी का, ये हिस्ट्री का। और ये इंग्लिश। हाँ हाँ, वो मेरे साथ बैठकर कर लेना। हाँ बाय बाय, अब हम चलते हैं। बाय 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 बाय। ला दिखा बल्लू। हाँ बिल्कुल बुखार नहीं है। जा, अब जाके होमवर्क कर जा। माँ, मैंने सुबह ही होमवर्क कर लिया था। मुंह में थर्मोमीटर था इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा था। अब मैं मानो मेहर के साथ खेलने जा रहा हूँ। बालवीर, कोई बच्चा मुसीबत में। बालवीर, तुम्हें क्या मुश्किल है? तुमने मुझे क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें बुलाया। माफ करना बालवीर, तुम्हें बुलाने के लिए मुझे अपने बेटे का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि तुम तो बच्चों के बुलाने पे ही आते हो। आपने? लेकिन क्यों? बताता हूं, आओ बैठो। बोली। बालवीर, जिन किडनैपर्स को तुमने अमृतसर में पकड़वाया था, मन्नी और पन्नी, उन्हें कोई भगा कर ले गया। लेकिन कैसे और कौन? मुझे तो लगता है ये लोग डर के मारे घर पे ही बैठ गए और ये आइसक्रीम भी पिघल रही है। हम लोग खा जाए? नहीं, वो दोनों जरूर आएंगे, क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि मैं उनका हेलमेट एक बार राइड लेकर वापस कर दूंगा। नहीं करने वाले? अरे रोहित, तुझे बॉस की आदत नहीं पता? उन्होंने आज तक मेरी कितनी सारी चीजें ली है, एक भी लौटाई है। बस
मैं तो मजाक कर रहा था। लो बस आ गए, जिसका आपको इंतजार था। अब देखो मानो मैं अरे मोंटू, तो जॉयस्टिक ऑपरेट कैसे करेगा? तेरे दोनों हाथ तो बिजी है। रोहित केवल अरे बॉस, बदला बदला। आइसक्रीम का बदला आइसक्रीम। केवल जॉयस्टिक तुम ऑपरेट करो। ओके बॉस। रेडी बॉस? रेडी केवल। मानव अभी केवल ऊपर क्यों किया तूने? जॉयस्टिक क्यों ऑपरेट की? अरे बस मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ जॉयस्टिक को पकड़ा है। ठीक है, अब नीचे उतार मुझे। ओके बस ओके। मानव मोंटू को टकरा ना। ये वेरी गुड मानव। उतारो मुझे नीचे उतारो, वरना नीचे उतर के तुम्हारा चेहरा उतार दूंगा। अरे बॉस मैंने कुछ नहीं किया। कौन कौन कौन? केवल ये तू क्या कर रहा है? बॉस पे गुस्सा तो मुझे भी आता है, और ऐसा मत कर यार केवल, समझ। अरे पर तू भी तो देख, मैं जॉयस्टिक को ऑपरेट ही नहीं कर रहा। नीचे ऊपर। केवल तू कुछ मत कर, तू बस जॉयस्टिक ऊपर फेंक। ओके बॉस, कैच। ऊपर। केवल मोंटू, अगर तू थोड़ी कैच प्रैक्टिस कर लेता ना तो तेरी ये हालत नहीं होती। वही तो, हमेशा खुद ही बैटिंग करते थे और हमें फील्डिंग करवाते थे। फेंको यार फेंको। मोंटू, मुझे लगता है तेरा वेट ये हेलमेट संभाल नहीं पा रहा है, इसलिए इधर उधर भाग रहा है। रुक, मैं करता हूँ। जा। अब देख मैं कैसे फेंकता हूँ। पकड़ो बस। 1 2 3। अब आएगा मजा। अब देखो मानो मैं क्या करता हूँ। मानव शुरू कर। अरे बॉस, इससे अच्छा तो जॉयस्टिक मैं ऑपरेट कर रहा था।
देखना महर, अब मैं इस मोंटू को कैसे पटक देता हूँ। पटकना? हाँ। चल बॉस। अरे बॉस क्यों महर, मैंने कहा था ना कि एक दिन में मोंटू को वीडियो गेम में नहीं बल्कि असल में पटक दूंगा। हाँ मानव, तूने सच में कर दिखाया। आई एम प्राउड ऑफ यू। नहीं नहीं उड़ना है मुझे और नहीं उड़ना है, नहीं उड़ना है। चलो ये लो तुम्हारा हेलमेट, तुम्हें ही मुबारक हो। थैंक यू। और मोंटू, अगर तू चाहे तो ये हेलमेट फिर से ट्राई कर सकता है। नहीं नहीं कमिश्नर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा तुम क्यों कह रहे हो बालवीर? क्योंकि कमिश्नर साहब, अगर कोई बच्चा मुसीबत में होता है तो वो मदद के लिए मुझे जरूर पुकारता है, लेकिन मुझे किसी बच्चे की आवाज नहीं है। सर अभी अभी उस किडनैपर्स का फोन आया था कि अगर हम उन 10 बच्चों को बचाना चाहते हैं तो बालवीर को जम्बूरी मैदान भेज दें। आपका अंदाजा बिल्कुल सही था कमिश्नर साहब, लेकिन मुझे बच्चों की आवाज क्यों नहीं है? कुछ तो गड़बड़ है। चलिए हम उस जगह पर चलते हैं जहां हमें बुलाया है। चलिए। मिल गया मुझे बालवीर का जादुई दंड। यहाँ मेरे पीछे जो आप दृश्य देख रहे हैं वो कोई मजाक या फिर सर्कस नहीं है। शहर के 10 बच्चों को 2 किडनैपर्स ने किडनैप कर लिया है और उन्हें गुब्बारे में कैद कर लिया है। पुलिस भी यहाँ मौजूद है लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही है क्योंकि बच्चों की जान को खतरा है। किडनैपर्स चाहते हैं कि बालवीर खुद यहाँ पर आए। जी हाँ, जिस बालवीर से दुनिया के नामचीन गुनहगार डरते हैं उसे इस किडनैपर ने खुलेआम चुनौती दी है। क्या बालवीर इनकी चुनौती स्वीकारेगा? क्या बालवीर इन बच्चों की मदद करने आएगा? मुझे पूरा यकीन है कि बालवीर इन बच्चों की मदद करने जरूर आएगा। अरे महर, आएगा नहीं, आ गया। वो देख टीवी पर। बचाओ बालवीर। हे रानी परी, शक्ति दे खरी, फोड़ दो गुब्बारा और दे दो बच्चों को आजादी। ये मेरा डर नहीं है। बालवीर का जादुई दंड मेरे पास। परी भयंकर, अब तो मान जाइए आप, हूँ मैं भी आदमी खास। हूँ मैं आज बहुत खुश।
डूबा डूबा एक। अरे हे क्या कर रहा है यहाँ पर? कहीं ढूंढ तो नहीं रहा ये बालवीर का जादुई तंत्र? ये करता हूँ मैं जब भी कोई अच्छा काम, क्यों आता है उसे बिगाड़ने ये। कहाँ क्या करूँ, कहाँ छुपाऊँ, कहाँ छुपाऊँ? छुपा देता हूँ इस जादुई तंत्र को इस वाहन में। गया ये डूबा डूबा एक। कहाँ गया ये डूबा बूबा फूबा है? गया ये है? अरे चला कहाँ गया ये वाहन? चला गया उसके साथ में बालवीर का जादुई तंत्र भी। नहीं नहीं नहीं। ये काम जरूर भयंकर परी का है। पर अब मैं क्या करूं? बालवीर, मेरे दोनों शार्प शूटर्स ने उन दोनों किडनैपर्स पर निशाना साधा हुआ है। उन दोनों को मैं आगे बढ़ने के लिए कहता हूँ। रुकिए रुकिए। नहीं सर, जानबूझकर सिर्फ 2 लोग ही रखे गए ताकि हम उनके बिछाए हुए जाल में फंस जाए। जाल? कैसा जाल? यही है वो जाल। माय गॉड, ये तो लैंड माइन्स है। इसके ऊपर कोई चला तो ब्लास्ट हो जाएगा। हाँ, और ये विस्फोटक बम पूरे मैदान में फैलाए हुए हैं। अगर हमने एक भी कदम उनकी तरफ बढ़ाया तो ये विस्फोट हो जाएगा। इसलिए बच्चों के पास सिर्फ उड़कर ही पहुंचा जा सकता है। ये बहुत सोचा समझा जाल है। लेकिन बालवीर का बॉन्ड काम ही नहीं कर रहा है। तो अब क्या करेगा बालवीर? कैसे बचाएगा वो इन बच्चों को? मानव, तोड़ देते हैं। हाँ मेहर, तू सही कह रही है। अब तो हमें तोड़ना ही पड़ेगा। ओ भाई ओ, क्या तोड़ने की सोच रहे हो? टीवी तोड़ने से बालवीर की मुसीबत कम नहीं होने वाली है। पापा, हम टीवी तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो कसम तोड़ने की बात कर रहे हैं। कसम? हाँ। ये क्या तोड़ना है? कैसी कसम? 1 मिनट। मेहर, ये क्या, ये हेलमेट क्या है तुम्हारे हाथ में? और उसके ऊपर पंखा कैसा लगा हुआ है? ए बच्चों, तुम लोग कहीं रेसिंग चेसिंग तो नहीं खेल रहे हो ना? दादाजी, ये रेसिंग हेलमेट नहीं है, ये फ्लाइंग हेलमेट है। इसे पहन के हम भी उड़ सकते हैं। हाँ? 1 मिनट। मेहर, तुझे कहीं बल्लू का बुखार तो नहीं चढ़ गया? ये कैसी बातें कर रही है? नहीं माँ, ये सच है। जब आप सब लोग बाहर सत्संग में गए थे तो हम लोग ये वीडियो गेम खेल रहे थे और फिर
गिफ्ट हमें बालवीर ने भेजा है और अब इन बच्चों को बचाने के लिए बालवीर को इस हेलमेट की जरूरत है और इसीलिए हमने जो कसम खाई है वो हम तोड़ रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब है तुम लोगों ने झूठ बोला। लेकिन महेश, बच्चों ने कहाँ झूठ बोला? हमने कभी इस हेलमेट के बारे में पूछा नहीं तो इन्होंने बताया नहीं। माँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि ये लोग हमसे बातें छुपाते फिरे। महेश, मैं मानता हूँ कि बच्चों से गलती हुई है, पर सही वक्त पर यह बात बता के उन्होंने अपनी गलती सुधार ली है। इन्होंने बालवीर और बच्चों की मदद करने के लिए हमसे मिलने वाली सजा की भी परवाह नहीं की है। मुझे इस बात की खुशी है। जाओ बेटा जाओ, जंग के मैदान में जाओ और बालवीर की मदद करो। बहू, बच्चों को तिलक करो। जी बापूजी। ऑल द बेस्ट बच्चों। बच्चों, आई एम प्राउड ऑफ यू। ओहो, तुम्हारी दादी पहली बार सही अंग्रेजी बोली। जा। शाबाश, तौबा तौबा। आज तुमने सच में काबिले तारीफ काम किया है। लाओ। क्या? बालवीर का जादुई दंड। हाँ, अरे खुश बहुत हो जाती आप आधी अधूरी बात सुन के और फिर गिर जाती है मुंह के बल। ओ तौबा। मतलब है मेरा ये कि आप सुन तो लीजिए आप मेरी पूरी बात। अब क्या है? चुरा तो लिया मैंने बालवीर का जादुई दंड। बेशक दे सकती आप मुझे उसके लिए शाबाशी, लेकिन क्या? लेकिन आ गया अचानक मेरे सामने वो डूबा डूबा एक। छुपा दिया मैंने बालवीर का जादुई दंड एक वाहन में, लेकिन हो गया वो वाहन छू मंतर मेरे मुंह पे धुआं छोड़कर। क्या? इसका मतलब तुम वो जादुई दंड नहीं ला पाया। बेवकूफ कहीं के, कोई काम ठीक से नहीं करते तुम। वो दंड मुझे और शक्तिशाली बना सकता था। मानो तुम यहाँ, और ये कौन सा यंत्र है तुम्हारे पास? बालवीर, ये तुम्हारा ही तो यंत्र है। मेरा? तुमने ही तो ये हेलमेट हमारे घर में रखा था हमारे लिए, लेकिन जब हमने तुम्हें इस मुसीबत में देखा तो हमें लगा कि हेलमेट अब तुम्हारे काम आ सकता है, इसलिए हमें हेलमेट वापस तुम्हारे पास लाए हैं। मैंने सब कोई यंत्र तुम्हारे घर पे नहीं रखा। क्या? हाँ, हमें तो लगा कि तुमने ये फ्लाइंग हेलमेट हमारे लिए लाया है, लेकिन अगर तुमने नहीं लाया तो किसने लाया है? ये जरूर नटखट परी का आविष्कार होगा। मुझे पता चल गया मानो कि ये यंत्र किससे बनाया है, और सबसे खुशी की बात तो ये है कि अब ये यंत्र मुझे बच्चों को बचाने में मदद करेगा। धन्यवाद मानो, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसे चलाते कैसे? बालवीर, ये जॉयस्टिक है, इसे तुम लेफ्ट घुमाओगे तो लेफ्ट जाएगा, राइट घुमाओगे तो राइट जाएगा, और स्पीड बढ़ाने के लिए ये है। वाह मानो, ये तो बहुत अच्छा यंत्र है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट बालवीर, ऑल द बेस्ट।
इन छोटे मोटे खिलौनों से ये मुझे हरा नहीं सकता। सिर्फ उड़कर कुछ नहीं कर पाएगा ये। होशियारी से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल ही लिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से बालवीर चिल्ला रहे हैं और अपने सुपर हीरो को दुआ दे रहे हैं। यस। यूं ही नहीं कहा साधु संतों ने कि जिसके मन में सच्चाई और साहस है अंत में जीत उसी की होती है। सही कहा बापूजी आपने। बालवीर ने इतनी मुश्किलों के बावजूद कर ही दिखाया। हाँ तो बालवीर सुपर हीरो है तो हमारा मानव भी कुछ कम नहीं है। देखो हमारे मानव की डाइंग हेमलेट की वजह से तो उसने ही कमाल कर दिखाया है। डाइंग और हेमलेट नहीं, फ्लाइंग हेलमेट। हाँ वो वही सेम टू सेम। अरे अरे ये देखो हमारे मानव में टीवी पे ये देखो। धन्यवाद मानो, लेकिन मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ। मेरा असली दंड गायब है और मुझे वो वापस लाना है, इसलिए मुझे तुम्हारे इस यंत्र की जरूरत है। जरूर बालवीर, तुम इसे अपने साथ ले जा सकते हो। धन्यवाद मानो, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ भी कर लो इस बच्चे को हर बार रास्ता निकाल लेता है। हो गई आपकी साजिश छू मंतर परी भयंकर। कुछ काम का नहीं रहा आपका ये बूम बूम धड़ाम धूम। अब मेरा नहीं होगा आपका मुंह काला। बेवकूफ, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब कुछ। अगर बालवीर का दंड मेरे पास होता तो ये कभी नहीं होता। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अब भी मेरे मायावी पक्षी का कमाल बाकी है। अब वक्त आ गया है रानी परी को मायावी पक्षी के असली रूप को दिखाने का। लो अपना असली रूप और छीन लो रानी परी का दंड उसके हाथों से।
देखिए रानी परी, इस पंछी ने तो आपके डंड से हम पे जादू कर दिया है और उसने हमारे चारों ओर एक कवच बना दिया है। हम इस कवच से बाहर नहीं जा पा रहे रानी परी। हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ बालपरी। हमारा जादू इस कवच के बाहर नहीं जा सकता। ये जरूर भयंकर परी की चाल है। रानी परी, परियों, ये कैसा कवच है आपके चारों ओर? और आप सब इतने चिंतित क्यों हैं? बालवीर, जल्दी करो, उस मायावी पक्षी ने हमारे दंड को चुरा लिया है और हम सभी को इस मायावी कवच पे बंद कर लिया है। ये जरूर उस भयंकर परी की चाल है। हाँ रानी परी, ये उसी की चाल है, क्योंकि मेरा दंड भी गायब है। बालवीर, अगर हमारे दंड भयंकर परी के हाथ लग गए तो अनर्थ हो जाएगा। वो पूरे परीलोक और पृथ्वीलोक पर कब्जा कर लेगी। अरे बालवीर, है तुम्हारे हाथ में मेरा ही उड़न खटोला यंत्र, जिसे दिखाने आया था मैं पृथ्वीलोक पे। अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि ये यंत्र मानव के पास कैसे है इसे बनाया नटखट परी ने हम सब डूबा डूबा भाइयों के लिए, ताकि उड़ सके हम भी। तो क्या ये सारे डूबा डूबा परिवार के पास है? हाँ बालवीर, और इन सबको इसे उपयोग करना भी अच्छे से आता है। डूबा डूबा एक, क्या सारे डूबा डूबा रानी परी का दंड वापस लाने में मेरी मदद करने के लिए तैयार है? बालवीर, बस तुम हुक्म करो, यह क्या करना हमें। तो ठीक है डूबा डूबा एक, मुझे अभी के अभी सारे डूबा डूबा इस यंत्र के साथ यहाँ चाहिए। है ठीक है, कर रहा बालवीर कोई कवायद है, लगता मुझे रच रहा है कोई षड्यंत्र आपके पक्षी के खिलाफ, सारे डूबा डूबा को साथ में लेकर। ये सारे चूहे मेरे भयंकर पक्षी से टकराकर चूर चूर होने वाले हैं। मित्रगण, हमारे परिलोक पे एक मायावी पक्षी का संकट आया है, तो हम सबको मिलकर उसका सामना करना होगा और रानी परी का दंड वापस लाना है। बोलो, आप सब तैयार हैं? है तैयार, है तैयार। लेकिन होगा कैसे ये बालवीर? हम पंछी के जैसा आकार लेकर उस पक्षी के सामने जाएंगे और जैसे ही वो पक्षी हमारे करीब आएगा, हम सब क्या आप सब तैयार हैं? तैयार, तैयार। तो चलो उस पक्षी पर आक्रमण करते हैं। आक्रमण! पर बालवीर, बिना तुम्हारे जादुई दंड के शक्तियों से होगा कैसे आक्रमण उस पक्षी पे? हम जैसे ही उस पक्षी के सामने जाएंगे, हम फैल जाएंगे और उसे रस्सियों के जाल में बांध देंगे। रस्सियों से बंधते ही वो पक्षी हमारे जाल में फंस जाएगा और मैं उससे रानी परी का दंड छीन लूंगा। यहाँ से यहाँ लो,
और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।